नमस्कार दोस्तों, बिहार उत्कर्ष परिवार में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों से आप सभी का बेसब्री से इंतजार चल रहा था कि सर बिहार होमगार्ड की वैकेंसी कब आएगी, कितने पद आएंगे। तो इस पर आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आपने पहले काफ़ी सारे वायरल न्यूज देखे थे, पेपर कटिंग देखी थी और मैंने भी उस पर वीडियो बनाई थी। उसमें कहीं पर देखा था कि 32,000 वैकेंसी आने वाली हैं, कहीं पर देखा था कि 36,000 वैकेंसी आने वाली है, कहीं पर देखा था कि 28,000 वैकेंसी आने वाली है। लेकिन बिहार सरकार की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है जिसमें बताया जा रहा है कि 15,000 पदों पर यह भर्ती आने वाली है। और भर्ती कब आएगी, इस पर पूरी चर्चा हम करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उन पर बातें करने वाले हैं, बहुत लंबी वीडियो नहीं करेंगे। यहां पर दोस्तों गृह रक्षक भी बोलते हैं जो होमगार्ड होते हैं। गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए 15,000 पदों के लिए रोस्टर क्लियरेंस कराने के संबंध में, यानी कि जो नोटिस दिया गया रोस्टर के लिए दिया गया है। अब यहां पर बोला गया, यहां पर देखिएगा, यह मामला राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकता में है, अतः इस कार्य को करने में विशेष तत्परता आवश्यकता है। अब आप जानते हैं कि यहां पर दे रखा है कि यह मामला राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकता में है। इसका मतलब है कि सरकार इस पर बहुत जल्दी संज्ञान लेगी, यानी कि इस पर पूरा ध्यान है सरकार का। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा ही ध्यान है, पूरा ध्यान है, बहुत जल्दी ये वैकेंसी आने वाली है। तो आपने जैसे यहां पर देखा कि रोस्टर क्लियरेंस, रोस्टर क्लियरेंस का मतलब ये होता है कि वैकेंसी 7 से 15 दिन के बीच में फॉर्म फिल करने स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो ये बात यहां तक क्लियर हुई। अब वैसे आपको पता भी है दोस्तों कि अभी बिहार में चुनाव है। अब जब बिहार में चुनाव हैं तो आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा यहां पर आवश्यकता पड़ती है बिहार के होमगार्डों की। अब होमगार्ड की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए तो 15,000 पद निकाले हैं, है ना। इसलिए दोस्तों 15,000 पद निकाले। तो इसमें आगे देखिए क्या क्या बोला गया है। और ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, ये कितने तारीख है, ये तारीख है इसकी 27/1/2025 का है ना, 27/1/2025 का है। अब यहां पर देखिए, गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु नया विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु विज्ञापन प्रारूप उपलब्ध कराने हेतु, उपलब्ध के संबंध में है ये। अब मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत टाइम से वैकेंसी नहीं आई थी होमगार्ड में, और फिर एक वायरल न्यूज चल रही थी 28,000 वैकेंसी आई, इतनी वैकेंसी आई, उतनी वैकेंसी। बट वैकेंसी जो है वो क्लियर है, 15,000 वैकेंसी आ रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो फरवरी का फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसकी तैयारी कैसे करें, वैकेंसी किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी आई है, ये भी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए, गृह रक्षकों की जिलावार रिक्ति के आधार पर प्रस्तावित 15,000 रिक्तियों का अनुपातिक वितरण है ये। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, पटना की बात कर लेते हैं। सबसे पटना, यानी कि 4,905 स्वीकृत बल हैं ये। नामांकित बल कितने, 2,222 हैं, लेकिन रिक्तियां कितनी, 2,683 हैं, 2,683 हैं। लेकिन जो भर्ती हो रही है दोस्तों, इनमें से 1,479 पदों पर भर्ती हो रही है। इसका मतलब कुछ पद बचा करके रखे हैं आगे वैकेंसी के लिए। यहां पर देखिएगा, बात करने लगे नालंदा की 812, और भोजपुर की बात करने लगे 511, रोहतास की बात करने लगे 558, यहां पर बक्सर की बात करने लगे 312, कैमूर की बात करने लगे 241, गया की बात करने लगे 909 पद हैं, नवादा की बात करने लगे 361 हैं, जहानाबाद की बात करने लगे 317 हैं, अरवल की जो बात करने लगे दोस्तों यहां पर 0 है। ठीक है, औरंगाबाद की बात करने लगे यहां पर कितना, 217 हैं, मुजफ्फरपुर की बात करने लगे 296 हैं, वैशाली की बात करने लगे 476 हैं, यहीं पर सीतामढ़ी की बात करने लगे 439 हैं, शिवहर की बात करने लगे दोस्तों 78 हैं, छपरा की बात करने लगे 690 हैं, सिवान की बात करने लगे 231 है, यहीं पर गोपालगंज की बात करने लगे 395 है, मोतिहारी की बात करने लगे 474 है, और ये क्या लिख रहे हैं यहां पर, बेलिया की बात करने लगे दोस्तों 311 है, बगहा की बात करने लगे दोस्तों यहां पर 0 है। अब देख लीजिए, दरभंगा की बात करने लगे 741 है, समस्तीपुर की बात करने लगे 731 है, और मधुबनी की बात करने लगे 607 है,
यहां पर आगे बात करने लगे, पूर्णिया की बात करने लगे दोस्तों 280 हैं। कटिहार की जो वैकेंसी है 484 हैं। इसके बाद अररिया की बात करने लगे दोस्तों 122 हैं। अररिया की बात करने लगे 122 है। किशनगंज की बात करने लगे 280 हैं। बात करने लगे सहरसा की बात करने लगे दोस्तों 74 हैं। इसके बाद सुपौल की बात करने लगे तो कितनी है दोस्तों, यहां पर 144 है। मधेपुरा की बात करने लगे दोस्तों 193 है। भागलपुर की बात करने लगे 666 है। बोका की बात करने लगे 294 है। नवगछिया की बात करने लगे यहां पर 0 है, और जो 0 दे के ब्लैक भी कर रखा है। मुंगेर की बात करने लगे दोस्तों 171 है। जमुई की बात करने लगे 257 है। और लखीसराय की बात करने लगे दोस्तों 123 है, लखीसराय की बात करने लगे तो। और शेखुपुरा की बात करने लगे दोस्तों 192 है। और खगड़िया की बात करने लगे दोस्तों 111 पद हैं। और बेगूसराय की बात करने लगे दोस्तों 422 पद हैं। यानी कि टोटल मिलाकर के 15,000 पदों पर यह भर्ती होने वाली है बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो आप दोस्तों अपनी तैयारी को करना स्टार्ट कर दीजिए। इस पर एक और बेहतरीन सी मैं वीडियो लेकर के आऊंगा कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, है ना, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एज क्या होगा, इसके संबंध में भी एक मैं आपको लेकर के आने वाला हूं एक बेहतरीन सी वीडियो। अब दोस्तों यहां पर देखिएगा कि बिहार होमगार्ड 2025 की वैकेंसी रोस्टर के बाद कितने दिन का टाइम लगता है दोस्तों, 7 दिन से 15 दिन का टाइम लगता है। 7 से 15 दिन का यहाँ पर टाइम लग जाता है। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एज क्या रहेगी, इस पर एक और वीडियो में लेकर के आऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप देखेंगे भी नहीं। इस बात को आप समझिए। और आप इस बात को जानते हैं कि जो बिहार उत्कर्ष से आप सभी के लिए हमेशा कुछ ना कुछ लेकर के आता रहता है, तो ऐसी जानकारी मैं आपके लिए लेकर के हमेशा आता रहता हूं। ऐसी और भी जानकारी लेकर के आता रहूंगा। ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और ये वाली जो वीडियो है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस वीडियो को भी मैं लेकर के आऊँगा। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आप सभी से एक ऐसी बेहतरीन जानकारी के साथ एक अगली जानकारी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।